हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सेकंड पोयम, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पोयम बहुत ही अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है और हम लोगों ने देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है और उनका जो सबसे फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इन्हें हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है। बच्चों हम लोगों ने यह भी पढ़ रखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जिनका डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1874 और डेट ऑफ जो डेथ है ये 29 जनवरी 1963। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कवर किया और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पहला पार्ट को पढ़ा, एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज के साथ हमारा डस्ट ऑफ स्नो नाम का पोयम खत्म हुआ। उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस सेकंड पोयम को लिखा है। सेकंड पोयम कहता है बच्चों फायर एंड आइस। जब हम इन दोनों टर्म को समझते हैं तो हमारे सामने एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हमें नजर आता है। ये दो ऐसे वर्ड्स जो एकदम ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं, दोनों बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग है, बट बच्चों ये दोनों किस तरीके से हमारे लाइफ से एसोसिएटेड है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम के माध्यम से जो वर्ल्ड है हमारी ये जो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, ये हमारा जो वर्ल्ड है, इसके बारे में कुछ इमेजिनेशन उन्होंने किया है। उन्होंने एक तरह से बताया है कि किस तरह से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, ये दो तरीके से एंड कर सकता है। या तो ये फायर से एंड करेगा या तो ये आइस से एंड करेगा। बच्चों इस पोयम में केवल वर्ड जो यूज हुआ है वो एक फायर यूज हुआ है और या तो आइस यूज हुआ है। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये हमें और भी तरीके के शब्दों के साथ इसको सिंबलाइज करता है। आइए समझते हैं एक एक करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से और इस पोयम को बहुत ही गहराई से सीखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन जो हमारा कहता है, ये कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो दुनिया है ये आग से अंत करेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यदि आग से हम आज लगातार हमारा अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते चला जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इससे ह्यूमन क्रिएटिविटी भी घट रही है, वर्क फोर्स भी घट रहा है और वर्क टाइम भी घट रहा है। हमारा अर्थ के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है इस चीज का, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये फायर से एंड करेगा, सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये आइस से एंड करेगा, मतलब बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहता यदि तुम मुझसे मेरी राय पूछो, यदि तुम मुझसे मेरी इच्छा पूछो, आई होल्ड, मैं खड़ा रहूंगा, विथ दोज, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया फायर से एंड करेगा। बच्चों इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहना चाहा है, उन्होंने कहा है कि देखो ये जो पूरी दुनिया है ये फायर से एंड कर सकता है या तो आइस से एंड करेगा। बच्चों यहाँ पे ये जो फायर का शब्द है ना, ये आप ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ आग है जो हमारे आसपास होती है जिससे हम जल जाते हैं। बच्चों यहाँ पे फायर शब्द सिंबलाइज करता है हेट्रेड को, कि किस तरीके से हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, इतना ज्यादा नफरत जिसका कोई हद नहीं। जेलसी को फील ये करता है कि किस तरीके से हम एक दूसरे से इतना ज्यादा जेलस हो जाते हैं, इतना ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि यही इस धरती के अंत के लिए पर्याप्त होगा, इनफ होगा, सफिशिएंट होगा। ये इतना ज्यादा हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, हम एक दूसरे को इतना ज्यादा मतलब उसको डाउनफॉल करना चाहते हैं, हम दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं और दूसरों के उस, समझ लीजिए कि उस लाश के ऊपर चढ़ करके हम अपनी एक नई मंजिल बनाना चाहते हैं। यदि हम इस तरीके से रहे तो यह धरती बिल्कुल रहने लायक नहीं रहेगी और हम इसी वजह से, यही एक कारण हो सकता है जो हमारी इस धरती का बर्बादी का कारण हो, विनाश का कारण हो, डिस्ट्रक्शन का कारण हो। बच्चों तो यहां पर ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो वर्ड यूज किया है फायर, बच्चों ये बहुत ही डीप मीनिंग रखता है, एक बहुत ही डीप मीनिंग कन्वे करता है। लेकिन ये वर्ड फायर से हम समझ लेते हैं कि सिर्फ आग, ठीक है आग तो है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि यह धरती एक ना एक दिन आग से अंत कर जाएगी। लेकिन बच्चों फिर हमारा जो सेकेंड स्टैंजा है ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये फिर कहता है आगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि मैं ये कहूं कि इस पूरी धरती का जो अंत है, पेरिश का मतलब अंत करना, डिस्ट्रॉय हो जाना,
डिस्ट्रक्शन की तरफ इशारा करता है कि यदि ये धरती 2 बार अंत करे, यदि तुम मुझसे पूछो कि यदि ये धरती का 2 बार अंत हो, तो एक बार तो फायर हम लोगों ने समझा, और यदि इसका 2 बार अंत हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये कहना चाहते हैं कि हेट भी इसके लिए इनफ होगा। हमारा ये जो हेटेड है, हमारी ये जो जेलसी है, ये भी इनफ होगा इस धरती का एंड करने के लिए, इस धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हम इतना ज्यादा नफरत, वॉर एंड सो ऑन, ना जाने क्या क्या हमारे आसपास हो रहा है, जिससे ह्यूमन को लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। बट ह्यूमंस इस चीज से बिल्कुल बेखौफ तो नहीं कह सकते, वो बिल्कुल जानता है, बट एकदम इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो जो है तो इस चीज को इग्नोर कर रहा है। और ये एक कारण हो सकता है जो हमारे इस धरती के डिस्ट्रक्शन का एक वजह बन सकता है। आगे लिखा है बच्चों, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये धरती का अंत यदि इस तरीके से नहीं हुआ तो ये धरती का अंत इस तरीके से होगा, मीन्स आइस के वजह से होगा। क्योंकि एक समय आएगा जिस समय इतना ज्यादा गर्मी होगा इस धरती पे कि सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और जब सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ेगा, और हमारे पास जो लैंड है रहने के लिए, वो लैंड भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डाउनफॉल होगा और ये पूरी धरती बर्फ बन जाएगी। और इस तरीके से हमारा अंत कहीं ना कहीं बर्फ या पानी से आप रिलेट कर सकते हैं कि वाटर से या फायर से हमारा पूरा अर्थ जो है इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लिखा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, कहता है ये भी ग्रेट एक कारण हो सकता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है हमारी धरती का अंत होने के लिए। सफाइज का मतलब होता है अंत होना, डिस्ट्रॉय होना, कि हमारा धरती इस तरीके से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो बच्चों, इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है, वो कहना चाहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो इमेजिनेशन है इसे हम लोग को इमेजिनेशन कहना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी होता हुआ हमें दिख रहा है आज के समय में। और किस तरीके से इन्होंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इस धरती के अंत का एक कारण बनाया है, फायर को भी और आइस को भी। और इस तरीके से हमारा ये पोयम का ये जो समरी है वो खत्म होता है। और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।